दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ अपना अ, अगला टॉपिक। टॉपिक नहीं, क्या बोलते हैं, पैराग्राफ, जहाँ से छोड़ा था। तो मैं पढ़ूँगा, आप सुनिएगा। शोध विधि तथा चौथा विश्लेषण विधि, यहाँ तक हो गया था। पहला है प्रमुख कार्य। स्थल रूपों के अध्ययन में पहला चरण होता है सुलभ सूचनाओं एवं विवरणों के आधार पर स्थलकृति विशेषताओं का व्यक्तिनिष्ठ या वनिष्ठ विधि से वर्णन करना। जननिक या मात्रात्मक आधारों पर स्थल रूपों का वर्गीकरण करना तथा स्थल रूपों की विकासशील प्रक्रियाओं की व्याख्या करना। स्थल रूपों का वर्णन कई रूपों में तथा कई आधारों पर किया जा सकता है। वास्तव में वर्णन की विधि इस बात पर आधारित होती है कि वर्णन किसके लिए किया जा रहा है, अर्थात समस्या किस प्रकार की है। सामान्यतः स्थलकृति विशेषताओं का वर्णन तीन तरह से किया जा सकता है: व्यवस्थिनिष्ठ वर्णन, वस्तुनिष्ठ वर्णन तथा जानकीय वर्णन। ठीक, जानकीय वर्णन। व्यक्तिनिष्ठ वर्णन, इसके अंतर्गत कई व्यक्ति विशेष किसी क्षेत्र के भौतिक स्थल रूपों का आंखों देखा हाल इस तरह चित्ताकर्षण साहित्यक रूप में प्रस्तुत करता है कि भू आकृति विज्ञान न जानने वाला साधारण व्यक्ति भी उस क्षेत्र की भौतिक दृष्टि वाली की झलक पा लेता है। उदाहरण के लिए मध्य एवं निचली गंगा घाटी का वर्णन इस विधि के अंतर्गत इस तरह किया जा सकता है। समस्या भाग एक सपाट मैदान के रूप में है, जिसमें से होकर सहायक सरिताओं को अपने में आत्मसात करके गंगा नदी बल खाती हुई मंथर गति से विस्फोट से होकर प्रवाहित होती है। समस्त मैदान अवसादी शैल का बना है, जिसकी छाती को चीरकर कृषकों के खाद्यान्न फसलों के गोटे से उसे अलकृत कर रहा है। सुदूर तक फैले पतझड़ वाले वृक्ष हवा के साथ झकोरे लेते हुए प्राकृतिक वधु को मनु हवा कर रहे हो। स्थिति स्थान पर नदी ने अपने वक्षस्थल को विस्तृत करके दोनों और सिकताकरों का साम्राज्य एकत्र कर दिया है तथा कई स्थानों पर वह कई धाराओं में गुफित हो चल रही है। स्पष्ट है कि इस तरह का वर्णन भू आकृति विज्ञान में महत्वपूर्ण है। जानकी वर्णन के अंतर्गत स्थल रूपों के सामान्य विवरण के साथ उनके उत्पत्ति संबंधी कारणों का भी उल्लेख किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्थान में ढालों में पतन
हो जाता है तथा जल विभाजित संकुचित हो गया है, तो यह भी बताया जाता है कि किन प्रक्रियाओं द्वारा ऐसा हुआ है तथा वह वहाँ का स्थल रूपों अपने विकास की किसी अवस्था से होकर गुजर रहा है। डेविस ने वर्णन की जन जन जननी विधि का ही प्रयोग किया था। यदि इस आधार पर मध्य एवं निचली गंगा घाटी का वर्णन करना हो तो उसमें मिलने वाले विसर्पों, चौड़ी चौड़ी घाटियों, मदन ढाल आदि के कणों को बताना होगा। पार्श्ववर्ती अपरधन अपक्षय तथा यह भी बताना होगा कि उस क्षेत्र के स्थल रूपों अपने विकास की किस अवस्था में है। इस जननिक विधि के आधार पर स्थल रूपों को तरुणा, पौड़ा तथा जैव 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, परंतु स्मरणीय है कि स्थल रूपों के विकास के समय उनके रूपों में इतनी अधिक श्रेणियां होती है कि उनको मात्र 3 श्रेणियों में रखना उचित नहीं, क्योंकि इससे स्थल रूपों के निर्माण का कभी-कभी सही ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता है। यही कारण है कि इस विधि अवस्था संकलन की मान्यता अब समाप्त हो रही है। वस्तुनिष्ठ वर्णन, इस विधि की वैज्ञानिक वर्णन, मात्रात्मक वर्णन आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत गणितीय एवं सांख्यिकीय विधियों को सम्मिलित किया जाता है। पहले क्षेत्र में स्थल रूपों का सर्वेक्षण तथा मापन करके वास्तविक आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं तथा उनके विश्लेषण के बाद उनका वर्णन किया जाता है। उदाहरण के लिए शुष्क, प्रादेशिक, कठोर, रवेदार शैल वाले ढालों का वैज्ञानिक वर्णन इस तरह किया जा सकता है। इससे ऊपर तीव्र ढाल भूमिपृष्ठ हो जाता है, जो कि 40 डिग्री से अधिक होकर 40 डिग्री कोण वाला होता है। मध्य में सरल रेखा ढाल होता है जिसका कोण 25 डिग्री से अधिक होता है। इस तरह अधिक होता है तथा इस पर मालवा का हल्का आवरण होता है। निचली भाग अवतरण पेडिमेंट होता है, जो कि 0.5 डिग्री से 60 डिग्री कोण वाला होता है। इस तरह आदि किसी अपवाह वेसिंग का वैज्ञानिक वर्णन करना हो तो सबसे पहले स्थलाकृति मानचित्र पर अथवा क्षेत्र में सर्वेक्षण द्वारा सबसे छोटा सरिताओं का पता लगाया जाता है तथा उन्हें प्रथम आर्डर की सरिता कहलाते हैं। जहाँ पर 2 प्रथम आर्डर की सरिताएं मिलती हैं, वहाँ पर द्वितीय आर्डर की सरिता हो जाती है। इस तरह आर्डर बढ़ता जाता है तथा अंत में सबसे बड़ा सरिता के आधार पर सर्वेक्षण आर्डर तथा किए जाता है। प्रत्येक आर्डर की सभी सरिताओं की संख्या, उनकी लंबी, प्रत्येक आर्डर की बेसिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करके उनके मात्रात्मक विकास विवरण प्राप्त किए जाते हैं। इस तरह के वर्णन को मात्रात्मक वर्णन कहा जाता है। भू-आकृति विज्ञान में इस तरह परिमाणान अधिक प्रचलित हो जाता है और
से संबंधित आकास्मिक की एक अलग शाखा का विकास हो गया। परिणाम का प्रयोग न केवल स्थल रूपों के आकार से ही संबंधित है, वरना उनको निम्नित करने वाले प्रक्रमों के अध्ययन में भी होता है। स्थल रूपों का वर्णन क्षेत्र में स्थल रूपों की विशेषताओं तथा उनके वितरण प्रतिरूप संबंधी विवरणों की प्राप्ति के बाद उन्हें सुनिश्चित वर्गों में विभाजित किया जाता है। वर्गीकरण के सामान्यतः दो आधार लिखे जाते हैं: मात्रात्मक आधार, जननीय आधार। मात्रात्मक आधार जननीय वर्गीकरण के स्थल रूपों से संबंधित शाखात्मक आंकड़ों का आवश्यक होता है, जिन्हें क्षेत्र में आकृतिक मापक उपकरणों द्वारा सर्वेक्षण, मानचित्रों, हवाई छायाचित्रों एवं उपग्रह इमेजरीज से प्राप्त किया जाता है। इस तरह वर्गीकरण वर्णनात्मक होता है, क्योंकि इससे अंतर्गत स्थल रूपों की उत्पत्ति की प्रक्रिया को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ढाल कोणों के आधार पर पहाड़ी ढाल परिच्छेदिकाओं को शिखरिया, उचित मुट्ठी पृष्ठ, सरल रेखा तथा आधारिक अवतरण ढालों में विभाजित किया जाता है। क्षेत्र में पहाड़ी ढाल परिच्छेदिका के ढाल कोणों के उपयुक्त उपकरणों एस.ए.बी. लेवल से मापन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ढाल परिच्छेदक को कई ढाल प्रकारों में विभाजित किया जाता है। समांतर ढाल 0 डिग्री से 0.5 डिग्री, लगभग समतल ढाल 0.5 डिग्री से 1 डिग्री, अंतिमन ढाल 1 डिग्री से 2 डिग्री, मनन ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री, मध्य ढाल 5 डिग्री से 10 डिग्री, मध्य तीव्र ढाल 10 डिग्री से 18 डिग्री, तीव्र ढाल 18 डिग्री से 30 डिग्री, अति तीव्र ढाल 30 डिग्री से 45 डिग्री, खड़ा एवं क्लिकअप ढाल 45 डिग्री से 90 डिग्री। यज्ञ के अनुसार जलीय उत्पत्ति वाली अपवा बेसिन को पदानुक्रमण के आधार पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। जल के बहाव की अवधि के आधार पर सरिताओं को क्षण भर, गुर या अल्पकालिक सरिता। जब सरिता में जल की अवधि चंद घंटे या चंद दिनों तक ही हो, मौसमी सरिता। जब जल की अवधि एक मौसम के कई महीने तक हो, तथा सतत वाहिनु सरिता जब जल का वाहन वर्षा भर हो, प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो इसी के साथ मैं दोस्तों यहाँ तक समाप्त करता हूँ। अब मैं कल अगला पैराग्राफ पढ़ूँगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मोटिवेशन एंड वर्क को ये चैनल का नाम है। और थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।